हेलो गाइस, वेलकम टू केमी स्टडी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो नोटिस निकला है काउंसलिंग के रिगार्डिंग एंड एडमिशन फीस के बारे में, कब काउंसलिंग होगा, किन किन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को किन किन रैंक पे बुलाया गया है, कौन सी डेट में बुलाया गया है एंड एडमिशन के टाइम में पेमेंट कैसे होता है। यूपीआई एंड कैश से पेमेंट नहीं होता है, ये आप ध्यान से सुन लीजिएगा। तो उसके बारे में हम डिटेल में बातें करेंगे। अब फिलहाल तो मैं क्या नोटिस आया है वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ एंड उसके लिए आप आगे तक वीडियो ज़रूर देखते रहिए। एंड आज के मैं क्या क्या डिटेल्स बताऊंगा। पहले तो है काउंसलिंग डेट कब है वो बताऊंगा एंड काउंसलिंग के सारे नोटिस दिखाऊंगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होगा वो भी दिखाऊंगा। एडमिशन फीस कैसा पेमेंट होगा एंड लास्ट में कुछ स्टूडेंट्स है जो एडमिशन विड्रॉ कर लेते हैं तो उनका रिफंड कैसे होगा, है ना। तो उसके बारे में चलिए डिटेल में बातें करते हैं। पहले तो आप देख सकते हैं कि 30 जुलाई को काउंसलिंग का नोटिस आया है। 30 जुलाई को 9:30 एंड उनको किन को बुलाया गया वो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में भी जा सकते हैं। रेस्ट ऑफ इंडिया फॉर हॉर्टिकल्चर एंड सेरिकल्चर के लिए कॉमन रैंक ऑल कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट्स है रेस्ट ऑफ इंडिया उनको सभी को बुलाया है। टी गार्डन जो ग्रोइंग स्टेट का है, जो ट्री ग्रोइंग स्टेट, ऑल कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया है। एग्री एक्सटर्नल असिस्टेंट ऑल कैंडिडेट, वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट, फिशरी और सेरिकल्चर डेमोन्स्ट्रेटर सबको बुलाया है। उनका कोई भी रैंक नहीं है, आप एग्जाम दिए हैं तो आपको आप जा सकते हैं। ओके एंड ओपन मेरिट जो है वो आप मान सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के है। जो ओपन मेरिट में कॉमन रैंक 1 से 250 है वो लोग जा सकते हैं 30 जुलाई को 9:30 1 बजे। वेन्यू कहाँ पे है? MC10 मेमोरियल ऑडिटोरियम, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट में जाना पड़ेगा। ओके एंड 30 को ये सुबह का है स्लॉट एंड ये दोपहर का मतलब 2 बजे से 5 बजे तक। ओपन मेरिट विद कॉमन रैंक 251 to 500 रैंक तक बुला लिया गया है। एंड 31 को 9:30 बजे ओपन मेरिट जो कैंडिडेट 501 से 750 तक रैंक है उनको बुलाया गया। 31 को फिर से दोपहर के टाइम पे ओपन मेरिट का जो 1000 रैंक है 1000 रैंक तक बुलाया गया। एक बात आप ध्यान से सुनिए, 1000 रैंक तक बुलाया गया है इसका मतलब ये नहीं है कि 1000 रैंक तक आपको सीट मिलेगा। आपको सीट ना मिलने का चांसेस भी है क्योंकि सीट फिलअप हो जाते हैं। यदि सीट फिल नहीं होता तो भी तभी आपको मिलेगा। ओके एंड ईडब्ल्यूएस का 101 से 1618 तक जा सकते हैं आप लोग 31 को। एंड नाउ 1 तारीख को 1 अगस्त सुबह जो है ओबीसी के जो कैंडिडेट्स है 1791 रैंक तक जा सकते हैं। ओबीसी का जो सब कैटेगरी है लाइक तायाहुम, कोच राजवंशी, मोरान, मोटाक एंड टीजीएल, ऐसे आप देख सकते हैं कितना कितना रैंक। तायाहुम 1883, कुछ राजवंशी 1851 रैंक तक जा सकते हैं। मोरान कम्युनिटी के 4209 रैंक तक, मोटाक के 2790, चुतिया विद कॉमन रैंक चुतिया कम्युनिटी का 2193, टीजीएल का 3880 एंड एससी कैंडिडेट्स को 2071 रैंक तक बुलाया गया है। ये 1 तारीख का है, 1 अगस्त। ना 1 अगस्त दोपहर के 2 बजे में आपको एसटी प्लेन के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 1865 जितना भी रैंक है 1865 तक रैंक है तो आपको जा सकते हैं। एसटी हिल के लिए 2348। डिफेंस कैंडिडेट्स जो डिफेंस के कैंडिडेट है वो 1647 रैंक तक जा सकते हैं। एंड द डिफरेंटली एबल ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है। ये पीडब्ल्यूडी मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप है उनको बुलाया गया 2143 रैंक तक। एंड नाउ 2 अगस्त 9:30 को स्पोर्ट्स का जो कोटा है उनका 101 रैंक से 2993 तक जा सकते हैं। स्मॉल टी ग्रोन्स विद कॉमन रैंक 1382 वो जा सकते हैं। असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय जो कोटा है वो यूज किया है किसी ने तो 3571 रैंक तक जा सकते हैं। एनआरआई का स्टूडेंट ऑल कैंडिडेट, एनआरआई का जितने भी कैंडिडेट्स है उनको जा सकते हैं, उनको सीट मिल सकता है। ओके एनआरआई का कैंडिडेट्स एंड जो कश्मीरी माइग्रेंट है उनको जितने भी कैंडिडेट्स है ऑल कैंडिडेट्स को बुलाया गया। एंड नाउ 2 अगस्त को दोपहर को हायर फी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स है लाइक एग्रीकल्चर में लेना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जो असम के नहीं है वो सारे के सारे स्टूडेंट जा सकते हैं। एंड जो असम के कैंडिडेट जो है हाई फी कैटेगरी के अक्रॉस ऑल प्रोग्राम जितने भी प्रोग्राम्स है यू का वो कॉमन रैंक अप टू 2102 रैंक तक जा सकते हैं। कॉमन रैंक जितना भी है 2102 रैंक तक जा सकते हैं हाई फी कैटेगरी के। ये था काउंसिलिंग डेट एंड काउंसिलिंग रैंक हुई कॉमन रैंक जिनको जिनको बुलाया मैंने डिटेल्स में बोल दिया और ये नोटिस मैं व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। अब फिलहाल आते हैं हम जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये मैंने बोला था कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स,
तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं पहले तो आपको ये मान के चलिए कि पीआरसी आपको मस्ट चाहिए होगा, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है लाइक एचएस प्लस HSLC, उनका जो HSLC का जो मार्कशीट, आप ध्यान से सुनिए, मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल में लेके जाना है, और उनका जेरोक्स कॉपी भी लेके जाना है, मिनिमम 2 कॉपी जेरोक्स करके लेके जाना है। एंड थर्ड में आते हैं जो फोटो, जो पासपोर्ट साइज फोटो, एटलीस्ट आप 8 कॉपी फोटो लेके जाइए। एंड नंबर 4 में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप पेमेंट जो है ना वो यूपीआई के थ्रू नहीं होगा, या जो कैश के थ्रू नहीं होगा, आपको सिर्फ कार्ड में पेमेंट करना होगा, कार्ड लेके जाना पड़ेगा, एटीएम कार्ड, और सिर्फ ओनली कार्ड से पेमेंट होगा। ओके, अब ध्यान से सुनिए, कार्ड से पेमेंट होगा। कितना पैसा लेके जाना है, तो मैं बोल रहा हूँ कि 24 के लेके आपको जाना है मिनिमम, जो थोड़ा ज़्यादा भी है तो लेके जा सकते हैं। एंड जो ओबीसी के कैंडिडेट है उनको अपना कैटेगरी, जो एनसीएल कैटेगरी है वो सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। यदि एनसीएल नहीं है तो उनको सीट नहीं मिलेगा, उनको जनरल कैटेगरी के सीट लेके लेना पड़ेगा, जनरल कैटेगरी का। यदि जनरल कैटेगरी में सीट नहीं मिलता तो आप बोल सकते हैं कि ओबीसी तो नहीं है, तो एनसीएल नहीं है तो ओबीसी कैटेगरी में नहीं आप ले सकते, तो आपको जनरल में लेना पड़ेगा। ओके, तो एंड जितने भी आपका कोटा का डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाइए। एंड मस्ट इम्पॉर्टेंट भाई, फिटनेस, जो एयू का जो फिटनेस सर्टिफिकेट दिया है वो लेके जाइए। एंड गैप सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेके जाना पड़ेगा। यदि ये लेके नहीं गए तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। ओके, तो ध्यान से ये सारी बातें आप गौर कीजिएगा। एंड और भी कुछ क्वेरी हो तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए यही था। एंड लास्ट में आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ओके, एंड ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कुछ भी डाउट हो तो वहाँ से हमें पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय।